भारतीय जनता पार्टी ने अपने अब तक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस शासन काल में जो भी उनके हिसाब से काम हुए थे उनको गिनाना भी नहीं भूले। उनका फोकस भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने से ज्यादा कांग्रेस की कमियों को गिनाने पर रहा। इस दौरान विधायक गोपीलाल जाटव भी मौजूद रहे, जिन्होंने भारत माता के जयकारे वहां पर लगवाए। जहां तक जिलाध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने जो भी उनको गाइडलाइन ऊपर से मिली थी उसके अनुसार उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए और खास तौर पर उन्होंने इस दौरान मिस्टर बंटा ढार और करप्शन नाथ, इन दो जुमलों को कई बार प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा। अब ये इशारा किसकी तरफ था और किसे वो इन विचित्र नामों से संबोधित कर रहे थे, ये खैर वे ही जाने। कुल मिलाकर ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजन समय समय पर कर रही है ताकि सरकार की उपलब्धियां जन जन तक प्रेस के माध्यम से पहुंच सकें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं से। सफलता मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो जैसा कि कोरोना वैक्सीन, दो वैक्सीन का निर्माण किया, बाद में कहा गया मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन सही नहीं है, उस पर चल रहा था। यदि वो वैक्सीन नहीं होती तो आज देश में अब हमारी सबकी क्या स्थिति होती है, ये सब उनके सामने। तो पूरी वैक्सीन स्वदेशी निर्मित दो वैक्सीन का निर्माण किया वैज्ञानिकों ने, उसके लिए भी बहुत बधाई की बात है। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश सब पत्रकार साथियों के सामने है। तो 2003 के बाद आज जो मध्य प्रदेश है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 2003 से पहले हम भी पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, ना तो रोजगार था, ना हमारे पास पढ़ने के लिए लाइट थी, लाइन टेन भी पढ़ते थे। यदि गैस का सिलेंडर भी कनेक्शन वो मिलता था तो 6-6 महीने, 6-6 साल, 5-5 साल लग जाते थे। फ़ोन का कनेक्शन भी बड़े नंबर से आता था, जिसका लैंडलाइन फ़ोन होता था बहुत ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि भाई उसका लैंडलाइन फ़ोन है। आज उस समय को देख लो, आज इस समय को देख लो, कुछ आंकड़े में बढ़ के बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश में 1956 में प्रदेश के गठन के बाद 2003 से लगातार ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़ों से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, क्यों मध्य प्रदेश का काफिला लूटा। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू की, जिसके अंतर्गत सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को इस रिपोर्ट कार्ड का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देना चाहिए, और अगर उसमें हिम्मत है तो 53 सालों का शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी, जिन्हें करप्शन नाथ कहा जाता है। बंटाधार और कमलनाथ की वो सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण सारी योजनाएं बंद कर दी थी और गरीब कल्याण अभियान को अपाहिज बना दिया था। जैसे कि सरकार 15 महीने का समय हमने देखा, 2019 में 29 से लेके 29 में से 28 सीटें भाजपा को दी हैं और 2024 में एक सीट की कमी रह गई थी, वो भी जनता पूरी कर देगी। देश के अमृतकाल में मध्य प्रदेश के देश का अग्रणी राज्य बनेगा। आने वाला चुनाव प्रदेश को विकसित और सर्वोच्च राज्य बनाने तथा गरीब से संपूर्ण मुक्ति दिलाने वाला चुनाव है, और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की 9 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा।
मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। G20 समिट सारी दुनिया में भारत की संस्कृति और विकास और उसके भविष्य के प्रसार का माध्यम बन रही है। पहली बार G20 समिट देश के सभी राज्यों के 59 स्थानों पर हो रही है। 14 देशों के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। भारत आज डिजिटल लेन देन, LED बल्ब के वितरण, स्वच्छता, टीकाकरण तथा दाल, दलहन, दूध, जूट और रेल इंजन के उत्पादन में दुनिया के पहले स्थान पर है।